देखना नहीं दुनिया है कि वही है दुनिया जी वही है दुनिया जाना एनर्जी हो सकती है जान पार्टिकल सानू समझ नहीं लगती है भी यार मैटर है कि एनर्जी असं बड़ी कोशिश की थी आप खोजने बारे गल करेंगे तो दुनिया है ठीक है। दो तरह की फिजिक्स है एक तो वड्डी फिजिक्स है जो क्लासिकल फिजिक्स है दूजी जी क्रिटिकल फिजिक्स है मान लो मैनू तोड़ो तो ठीक एटम निकलती है प्राण तोड़ो एटम निकलती है तोड़ो एटम निकलती है वो अगे की है वो अपन दसांगे जिवें आप देखा जैसे कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे लॉज क्लासिकल फिजिक्स के लॉज कहलाते हैं और हमारे आसपास की पूरी दुनिया क्लासिकल फिजिक्स के इन लॉज के हिसाब से ही चल रही है। लेकिन ये दुनिया फंडामेंटली जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है जैसे कि क्वार्क्स, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, ये सब पार्टिकल्स क्लासिकल फिजिक्स के इन लॉज को फॉलो नहीं करते। क्लासिकल फिजिक्स एटॉमिक लेवल पे ब्रेक डाउन हो जाता है। कॉस्मिक लेवल पे जो लॉज काम करते हैं वो क्वांटम लेवल पे काम नहीं करते हैं। क्वांटम में इसी दृष्टि से क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। क्वांटम फिजिक्स मॉडर्न साइंस की मोस्ट मिस्टीरियस ब्रांच है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में फिजिसिस्ट रिचर्ड फीनमैन, जिनको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक की थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, वो कहते थे अगर आपको लगता है कि आपने क्वांटम फिजिक्स को समझ लिया तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपने क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझा है। क्वांटम फिजिक्स की फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल डिस्कवरी जिस पे ये पूरी ब्रांच एस्टैब्लिश हुई है, इस डिस्कवरी को समझने से पहले हम समझेंगे कि वेव क्या होते हैं और पार्टिकल क्या होते हैं। ट्रांसफर करके ट्रैवल करता है। वेव के एग्जांपल्स है साउंड वेव, वाटर वेव, रेडियो वेव, एक्सेट्रा। बट पार्टिकल इज ग्रॉस थिंग और अ मैटर विद इट्स ओन मास। सर आइजैक न्यूटन ने लाइट को लेकर ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਵ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਵੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਵੇਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ एनर्जी, पार्टिकल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ मैटर। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਕਿ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਦੋ ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਰਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾਤਾ ਜਦੋਂ ਛੇਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋਨਾਂ ਛੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗ ਨਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਛੇਕ ਦੀ ਤਰੰਗ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂ ਕਰਕੇ प्रभाव आप देखते हैं देखिए एक मिनट पास कर लाइट को एक नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेट के दो छेद से पास किया और अपोजिट साइड पे एक हार्ड सरफेस पर बनी लाइट की पैटर्न को ऑब्जर्व किया। यंग ने पाया कि उस सरफेस पे लाइट दो स्लिट से गुजरकर दो डॉट नहीं लेकिन एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर रही है। अगर लाइट पार्टिकल होती तो सिर्फ दो स्लिट के सामने दो डॉट्स क्रिएट होने चाहिए थे, लेकिन यंग ने पाया कि उस सरफेस पे वेव के आपस में इंटरफेयर होने पे जो पैटर्न बनती है वैसे लाइट की पैटर्न क्रिएट हुई। इंटरफेरेंस की होती है तलाब के छप्पड़ के विच करोड़ा मारिए एक तरंग पैदा होण दो रोड़ी मार ते दोने तरंगां आपस विच जिथे मिलदियां ना वो जिथे मिलदियां वो ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਦੋ ਛੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਮੈਟਰ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੇਵ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਇਫੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ लगे होगी पर साइंस इस तरीके से काम करती है तो फोन भी इस तरीके से काम करते हैं। देखो ले इंटरफेरेंस का मतलब दो तरंगां एक दूसरे पर चढ़ जाती है जिथे चढ़ दी हैं आ देखो किवें चढ़दी हैं आ देखो। यही एक्सपेरिमेंट बहुत सारे दूसरे वैज्ञानिकों ने भी किया, बड़ी बड़ी कीता सबने एक्सेप्ट किया कि लाइट पार्टिकल नहीं लेकिन वेव। इस बात के करीबन 100 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में
हैं कि इस बात डिस्कवरी के लिए क्वांटम ये मैकेनिक्स ये की मैटर भी है, एनर्जी भी है। लेटर ऑन पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को रियल शॉक तब मिला जब फिजिसिस्ट क्लास जॉनसन ने 1961 में लाइट को रिप्लेस करते हुए इलेक्ट्रॉन गन से सिंगल इलेक्ट्रॉन को डबल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ स्लिट की दूसरी ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇरेंस एनर्जी नजर आती है। इलेक्ट्रॉन को दो यानी ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ लेकिन ਵੀ ਆਹ ਵੇਵ है ये वेव है। अब these experiment prove to the world that सिर्फ लाइट ही नहीं लेकिन हर एक क्वांटम एंटिटी जैसे कि फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये सब यानी अब ये उसी में थोड़ी जाइए लकीर से की बन जाता है क्वांटम ये दुनिया जो वेव भी है चीजों की एक एनर्जी भी वो आज क्वांटम एंटिटी चंद्रमा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ चंद्रमा नहीं तो चंद्रमा वेव है। पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे क्लासिकल वर्ल्ड में आपके सामने पड़ा टेबल एक टेबल वैसे टेबल आहा वो एक बार क्वांटम में ये टेबल नहीं टेबल कहाँ जब भी देख देते हैं वो एक करती है रेडिएशन ही है। जब तक हम मेजर या ऑब्जर्व ना करें तब तक कोई फिजिकल ग्रॉस पार्टिकल्स उस टेबल में प्रेजेंट नहीं है। ये भी एक प्रूवन साइंस है। जॉनसन के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब स्लिट्स के पास इलेक्ट्रॉन को स्लिट से गुजरते हुए ऑब्जर्व करने के लिए ये देखिए ऑब्जर्वर डिवाइस रखा गया तब स्लिट से दो शेड पूरे लग रहा है मतलब कि दो पार्टिकल है हीट करने रिएक्टर है ना देखिए इसकी तरफ बिहेव करने लगे। ऑब्जर्वर डिवाइस रखने अब वेव की तरह जो वेव की तरह वेवा इकट्ठा होके ऐसे ज्यादा निशान बने क्रिएट नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर का मतलब ये देखते हैं ताए नहीं बना क्योंकि देखिए वेव जैसे बिहेव करते हैं और जब उनको ऑब्जर्व किया जाता है तब वो पार्टिकल्स जैसे बिहेव करने लगते हैं। इस फेनोमेना को क्वांटम मैकेनिक्स की मोस्ट मिस्टीरियस एंड इनएक्सप्लिकेबल फेनोमेना को एक्सट्रापोलेट करते हुए क्वांटम फिजिसिस्ट कहते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया को जब तक सूरज देखने में सूरज है नहीं तक ये रोशनी दे कुछ और जब हम उसको ऑब्जर्व करें तब वो बदलकर रियलिटी वाई बन जाती है यानी कुछ और बन जाती है। तो हम यदि ये लास्ट दो पॉइंट्स पे गौर करें तो क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरीज के हिसाब से पूरा यूनिवर्स सूक्ष्म लेवल पे सिर्फ एनर्जी वेव से ही बना है और जब कोई ऑब्जर्वर इसके साथ इंटरफियर करे तब ही वो पर्टिकुलर रियलिटी के फॉर्म में रीड किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न साइंस की इस 300 साल की रिसर्च के कंक्लूजन को चांदोक्य उपनिषद के अंदर सिर्फ 3 शब्दों में एलिगेंटली बताया गया। सर्वम खल्वमिदं ब्रह्मन्। पूरा अस्तित्व सिर्फ ब्रह्मन से ही बना है और ब्रह्मन क्या है वो भी बताया है। ब्रह्मन 3 एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है संविद, संधिनी और हलाधिनी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्वेतेश्वर उपनिषद, ब्रह्म संहिता जैसे अनेकों शास्त्रों ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਲਗੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ QR ਕੋਡ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੀ